सो हाय एवरीवन, आई एम गौतम एंड आज हम इस सीरीज का हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी पीजी एंट्रेंस का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली दो सीरीज के अंदर हमने ये सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं कि क्या क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो आज की सीरीज में हम ये देखेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए, सेल्फ स्टडी लेना चाहिए। वो हम आज की सीरीज में देखेंगे कि क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज। एट दी एंड डिसीजन आपका अपना होगा कि आपने कोचिंग लेनी है, सेल्फ स्टडीज करनी है। और कुछ पैरामीटर्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, आपको कोचिंग या सेल्फ स्टडी जो भी आपने करना है डिसीजन लेने से पहले शायद आपकी काम आए वो। लेट्स बिगिन। आप ये देख सकते हैं, आज हम पार्ट 3 शुरू करेंगे। कोचिंग और सेल्फ स्टडी में कुछ डिफरेंसेस जो मैंने लिखे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि ये सब कंसिडर करने के बाद ही हमें फाइनल डिसीजन लेना चाहिए कि क्या है। फर्स्ट है टाइम। देखो यार कि अगर हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमारे को गाइडेड वीडियोस मिलती है कि हाँ गाइडेंस मिलती है, सर की गाइडेंस मिलती है कि आप ऐसे करिए, इतने टाइम पे सिलेबस चल रहा है, उनकी वीडियो लेक्चर्स हो रहे हैं, वो मॉक टेस्ट भी मतलब टेस्ट भी ले रहे हैं, कंडक्ट कराने रेगुलरली। तो ये थोड़ा फायदा रहता है उस चीज़ के अंदर कि आपको बेसिक्स भी मिलेगा वीडियोस का, नहीं आता तो और भी आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे और भी डिफरेंट तरीके की मिलेंगी वीडियोस भी, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो नहीं आया देख लो, और लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। बट सेल्फ स्टडी में क्या है कि टेक्स मोर टाइम। तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी कर सकते हो, आप यूट्यूब के थ्रू देख सकते हो, बहुत सारी आजकल यूट्यूब पे भी फ्री रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे चैनल्स लाइक निशान सर का चैनल है, मैंने देखा था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं, माइक्रो मैक्रो उन सब चीज़ों, मैक्रो की तो नहीं है, माइक्रो की, इंटरनेशनल पेड की, इकोनोमेट्रिक्स की वीडियोस हैं, स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ वीडियो है, मैथ्स की भी कुछ वीडियोस हैं। तो वहाँ से कुछ पोर्शन कवर कर सकते हैं। एक इको स्टडी चैनल है, उसने भी इस 2024 के अंदर ही बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जो सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और अगर एक सिमरनजीत कौर मैम है जो कि जिन्होंने मतलब एज एन यूजीसी नेट का पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर फ्री रिसोर्सेज की बात की जाए तो। क्योंकि ये सब चैनल्स आप कंसिडर कर सकते हो। और भी बहुत सारे कोचिंग्स की भी चैनल्स हैं, लाइक इकोहॉलिक्स का भी है, इकॉन स्कूल, अमित गोयल सर की, उनमें भी कुछ टॉपिक्स की वीडियोज हैं। नवीनॉमिक्स एक चैनल है, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी। एड्यूश्योर है, आर्था पॉइंट है, इन सब चैनल से भी मिल जाएंगे। बट ये कि आपको टाइम लगेगा, आपको एक टॉपिक सर्च करके खुद पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको डिसीजन लेने की, अगर आप ये रास्ता अपना सकते हैं, अगर आपको गाइडेड वीडियोस चाहिए, कोचिंग आप लीजिए। अगर आपको लगता है आप खुद से कर सकते हैं तो आप खुद से कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए। लाइक अगर आपके कुछ फ्रेंड्स मिलकर प्रिपरेशन करें तो एक फायदा रहता है कि हाँ तो टॉपिक पढ़ ले, हम आपस में डिस्कस कर लेंगे, समझा देंगे। तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और दूसरा होता है नॉलेज, कि अगर मुझे लगता है कि अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है, एज इन लाइक आपने सेमेस्टर्स को ढंग से पढ़ रखा है, डीयू यूनिवर्सिटी, कैलकाटा, इन सब यूनिवर्सिटी जो अच्छी हैं, दूसरी आप किसी भी सेंट्रल या किसी प्राइवेट से भी कर रहे हैं, वहाँ पर सेमेस्टर्स में तो ऑब्वियसली सबका सिलेबस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेम ही होता है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, लाइक आपको सेमेस्टर्स का पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर आता है, फिर सेमेस्टर प्रोविजन करें, तो आप आराम से प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर आपको 4 सेमेस्टर्स का आपने आता है, ठीक है, अगर आप उसे पहले करना तो आपको जितने भी सेमेस्टर्स का आता है उतना ढंग से आता है तो आप जरूर कर पाएंगे। मेरे केस में ये क्या था कि हमारा 3 सेमेस्टर्स लॉकडाउन में होते, जिसकी वजह से हमें कुछ ढंग से नहीं पढ़ा था, कुछ चीटिंग करके एग्जाम्स लिखे थे, अभी होते थे एग्जामिनेशन, कभी असाइनमेंट बेस होते थे, कुछ पढ़ा नहीं था, तो इस वजह से मुझे कोचिंग लेनी पड़ी कि उससे आप मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे। तो मैंने पहले बेसिक्स क्लियर की, वहाँ से मुझे काफ़ी मेरा अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया, उससे काफ़ी डिस्कशन हुआ। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स आजकल बहुत सारे हैं, आप कहीं भी ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, बहुत बच्चे हेल्पफुल हैं वहाँ पर भी, आप कुछ भी पूछिए। तो अगर मुझे ऐसा लगता है आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं इसमें क्या क्या होता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ना बुक से सीधा। तो इसलिए आपको उस समय आपको ज़रूर मेरे अकॉर्डिंग आपको कोचिंग लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशन अच्छी है, आपने सेमेस्टर को ढंग से पढ़ रखा है, अभी जैसे लॉकडाउन के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो उनको पता है कि हाँ उन्होंने पढ़ा है, उनके पास सेमेस्टर्स के नोट्स हैं, जैसे कोचिंग के नोट्स हैं, आप नोट से पढ़ सकते हैं, लाइक कोचिंग के नोट से पढ़ सकते हैं जो करवाती हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कोचिंग, PNG, ब्लेस पॉइंट हो गया, धीरज क्लासेज हो गया, राइट अवे क्लासेज हो गया, बहुत सारी क्लासेज हैं जो ये सब कोचिंग देती हैं सेमेस्टर्स की, तो उनके नोट से पढ़ सकते हैं। या फिर प्रोफेसर हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए, क्योंकि उन्हें आइडिया होता है कि ये टॉपिक क्या है, वो आपको अच्छी तरह गाइड कर देंगे। आपके कॉलेज के प्रोफेसर और फिर भी टीचर से भी गाइड ले सकते हैं। तो इससे अफोर्डेबिलिटी देखना है, अगर आप कोचिंग की फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता ही है हमारे को ट्रैक पे रखने के लिए उस चीज़ में। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप ज़रूर सेल्फ स्टडी कीजिए। दूसरा, अगर आप बुक्स को बहुत अच्छी तरीके
चौथा पॉइंट ये कि अगर आप बुक्स को आसानी से समझ सकते हैं, आपको बुक्स की लैंग्वेज समझ आ रही है। देखो जो बुक्स लिखी होती हैं, जो ऑथर ने बुक्स लिखी होती हैं, आगे बुक्स की बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए। अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, उसमें से मटेरियल निकालते हैं, अगर हम उनमें से इम्पोर्टेंट चीजें निकाल पा रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमें क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टडी कर लेना चाहिए। अगर नहीं निकाल पा रहे तो कोचिंग वाले सर को पता होता है, वो क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी बुक्स पढ़ चुके होते हैं, उनको पता है कि टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ये बुक्स जो ऑथर ने लिखी है वो इस अकॉर्डिंग नहीं लिखी कि अगर हम एंट्रेंस क्लियर कर पाए, उन्होंने वैसे टॉपिक को एक्सप्लेनेशन के लिए लिखी है। तो ये चीज भी आपको देखनी है कि अगर आप समझ सकते हैं। पांचवा टाइम मैनेजमेंट। अब ऑब्वियसली आप फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर कोचिंग ज्वाइन करते हैं जनरली ज्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे ड्रॉप लेते हैं, कुछ भी करते हैं या कॉलेज के बाद करते हैं, सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में भी कई बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन दैट केस आपको ये देखना है कि आपको सेमेस्टर की एग्जाम्स और कोचिंग दोनों मैनेज करनी है, कि आपको सेमेस्टर की पढ़ाई अलग करनी है, कोचिंग की पढ़ाई अलग करनी है। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आपको जरूर कोचिंग ले लेनी चाहिए, बाकी नहीं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि कोचिंग्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं अगर आप चाहें तो। मैंने इको पॉइंट है, एड्यूश्योर है, आर्था पॉइंट है, आपका इको हॉलिक्स है, रविट चुकराल क्लासेस हैं, अमित गोयल इकॉन स्कूल नाम से चैनल भी है इनका, ineconomics.com, इन सब के चैनल्स भी हैं। आप देखिएगा यूट्यूब पे आपको सभी के चैनल्स मिल जाएंगे। सिमरनजीत और नवीनॉमिक्स, इको स्टडी चैनल है, ब्लिस पॉइंट, धीरज सूरी, इको स्टडी मेरे फ्रेंड का चैनल है, उसमें काफी अच्छी वीडियो आप देखना चाहें देख लीजिएगा। उसका नाम सौरभ है, उसने भी एंट्रेंस दिया है, पिछले साल भी दिया था, इस साल भी दिया था। तो मैं मानता हूँ कि वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, बट एटलीस्ट उसने काफी अच्छी गाइडेंस दी है। वो आप गाइडेंस के रूप में वो टॉपिक्स को समझ सकते हैं एज अ रेफरेंस, ठीक है। और ब्लिस पॉइंट है आपका, धीरज की भी क्लासेस हैं, सौरभ सर की क्लासेस हैं आपकी, ये अलग है, सौरभ सर की क्लासेस हैं। और टीएमजी और आरएसजी, टीएमजी और राहुल कनौजिया सर की क्लासेस चलती हैं जो सेमेस्टर की कोचिंग तो एमए की भी करवाते हैं। तो देखिए कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहले आप इनकी यूट्यूब पे जाके देखें क्या क्या पढ़ा रखा है इन्होंने, सीनियर से बात कीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है। बट इनके पहले यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, आपको समझ आ रहा है तो ही आप कोचिंग इनकी ज्वाइन करना। इनमें से बेस्ट कौन सी वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखनी है कि आपको कौन से कॉलेजेस की प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा आपको सीनियर से बात कीजिए, ये सब के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट है। क्या आपको वीडियो बेसिक से देख के दीजिए कि आपको समझ आ रहा है इन सबका, जिसका सबसे ज्यादा अच्छी तरह का समझ आ रहा है कि वो सिलेबस पर अच्छे तरह कवरेज करवा रहा है, पासिस भी करा रहा है, तो उसकी कोचिंग आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। ये कोचिंग के नाम है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपके काम आए तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपके काम आए ये। नेक्स्ट मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं कि आपको कोचिंग जाने से पहले सबसे पहले आप सीनियर से बात कीजिए, अपने प्रोफेसर से बात कीजिए, उनको कहीं से आइडिया है, जो हम या हमारे क्लासमेट्स हैं या जो हमसे 1 साल बड़े हैं, 1 से 2 साल जिन्होंने एमए कर रखा है क्लियर या जो कर रहे हैं एडमिशन, उनसे बात कीजिए क्योंकि उनको आइडिया होता है कि ये सिलेबस ढंग से करा रहा है, इसके अंदर ये कमियां हैं, ये पॉजिटिव्स हैं। वो आपको जरूर अच्छे से अच्छा एक से मत बात कीजिएगा, 4-5 से बात कीजिएगा, बहुतों से बात कीजिएगा, तभी जो एमए कर रहे हैं और जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं करंटली, क्योंकि वो आप करंट सिनेरियो बता पाएंगे और एमए कर रहे हैं वो आपको ये बता पाएंगे कि ओवरऑल कैसे है। तो दोनों से बात कीजिएगा कि कैसा एक आपका रहा है ओवरऑल एक्सपीरियंस उस कोचिंग का। उन कोचिंग के पास्ट रिकॉर्ड देखिए कि कितने बच्चों ने एंट्रेंस क्लियर किया, कितने बच्चे एनरोल है, वो तो किसी को पता नहीं चलता, बट एक आइडिया लग जाता है कि हाँ बच्चों ने क्रैक किए काफी एंट्रेंसेस। देखिए बहुत बच्चे हैं तो जरूर ये नहीं है कि वो अच्छा ही होगा, बट स्टिल एक रेफरेंस के रूप में आप इसे देख सकते हैं पास्ट रिकॉर्ड से कितने बच्चों ने क्लियर किया है। तीसरा उनके यूट्यूब वीडियोस देखिए या उनके जो पोर्टल पे फ्री बेसिक्स वीडियोस हैं उसमें जो उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कॉन्सेप्ट, सभी को अच्छी तरीके से खंगालिए। कई लोग कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपको डेमो क्लासेस या उनके पोर्टल जो होते हैं वो डेमो के रूप में दे देते हैं, आप उसको ढंग से देखिए ज्वाइन करने से पहले। अगर आपको वो समझ आ रहा है तो ही उनकी कोचिंग ज्वाइन करनी है, वरना आपके 40 से 50 हजार ज्यादातर कोचिंग्स की यूटीसी की कम भी होती है, बट मैक्सिमम यही कोचिंग है, तो पैसे वेस्ट ना हो जाए तो आप ये जरूर देखिए। और उसके बाद फीस देखिए कि फीस भी इम्पोर्टेंट है, कई पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते फीस इतनी, सब बहुत लोगों की परेशानी होती है, तो फीस भी इशू होता है। तो ये देखिए कि कौन सी फीस कम है, हमें अच्छा पढ़ा भी सके और सब फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करे। और ये भी देखना है कि अगर वो पोर्शन सारा कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो कवर करनी है, जो हमारे सीयूटी जो भी एग्जाम आपने देना है, मेजोरिटी में सीयूटी का देना है, तो सीयूटी के वो सारे टॉपिक्स कवर कर रखे। कोचिंग वाले करते हैं इसका इकट्ठा पढ़ाते हैं, ISI DSI ठीक है उनका अफसोस सही है, बट वो क्या करते हैं फिर कुछ पोर्शन सीयूटी के छोड़ देते हैं, बिल्कुल एग्जाम से 1 दिन पहले कराएंगे, तो वो इतना हेल्पफुल नहीं रहता। मुझे लगता है कि आप ये भी पहले देख के चलिएगा।
ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल थ्योरी पोर्शन मतलब कुछ जो काफी थ्योरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये थ्योरी किसने दी, या और भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सब कवर कराए हैं कि मान लो माइक्रो में ये वाला चीज किसने दिया, ये वाला इसने किसने दिया, मैक्रो में ये थ्योरी किसने दी, इंटरनेशनल टिंग में की थ्योरी किसने दी, सोलर मॉडल किसने दी, हर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लुइस मॉडल किसने दी, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये आपको ये सब चीजें कवर करवा रहे हैं, तो हमें पास्ट ईयर्स के सोल्यूशंस वीडियोस या कुछ हेल्प प्रोवाइड करें कि हम देख सकें, एटलीस्ट सोल्यूशन तो साथ में हो कि हम मैच कर पाए कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो हमें देख लें कि हाँ ये है। और उसके बाद मॉक्स मॉक्स वो दे रहे हैं कि मॉक्स कैसे हैं, ढंग के हैं कि नहीं है। और बट मैं कहूँगा मॉक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन होते हैं, अगर आप मॉक्स ना भी तो भी चलेगा, बट देने चाहिए मॉक्स, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी से मेन एज लगता है। मॉक्स आपके टाइम मैनेजमेंट और आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है कि पेपर करना कैसे, पास्ट ईयर भी वो चीज़ कर सकते हैं अगर आप खुद से वो करेंगे तो, ठीक है। बाकी और ये देखना है कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, आप ये देखिए कि अब सिलेबस कंप्लीट कराना है कि कई कोचिंग्स का होते हैं शुरू के इंटेंस होते हैं आईआईटी एग्जाम वगैरह, तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता उस समय जो उस एग्जाम में आ रहा होता है। एपीयू का अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है, तो वो भी देखिएगा, किसी से बात कीजिएगा कि वो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करा पा रहे हैं या जो इन सारे टॉपिक्स हैं उस एग्जाम को वो कवर करवा पा रहे हैं, कि ये हमारा एम है एंट्रेंस क्रैक करना, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको कुछ तो चीज़ें और भी ध्यान रखनी चाहिए, लाइक कि सिर्फ कोचिंग आपको कुछ नहीं देगा, कि आपने सोचा कि कोचिंग ज्वाइन कर ली उनकी जिम्मेवारी है, नो बडी विल बी देयर टू लाइक कोई आपका ध्यान रखेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको खुद से ही कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही खुद से करना पड़ेगा। कोई भी आपको ये नहीं पूछेगा कि आपका कितना सिलेबस हुआ, आपका कितना बैकलॉग हो रहा है, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, उनको उसी से फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली ज्यादातर बिजनेस माइंडेड ही होते हैं और भाई उनका काम ही है, और इतने बच्चे होते हैं वो एक हर एक को पर्सनली नहीं पूछ सकते, तो आप आपको अपने खुद का ग्रुप बनाना है, अपने अच्छे दोस्त ढूंढिए जो पढ़ने वाले हो, जो मेहनत करने वाले हो। ये जरूरी नहीं कि बहुत होशियार हो, बट ये कि प्लीज मेहनत तो करते हो दोस्तों, हाँ हम कर लेंगे, ऐसे दोस्त ढूंढिए, मिलेंगे आपको, ठीक है, जो आपकी हेल्प करें। और उसके बाद आपको खुद से ही प्रिपरेशन करनी है, खुद का टाइम टेबल बनाइए। आप ये देखिए अगर आपका एग्जाम फॉर एग्जांपल आपका जून में, या एग्जांपल मेरा एग्जाम मार्च में हुआ था इस साल, तो मेरा मार्च में एग्जाम है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस जो है फरवरी मतलब आज नहीं जनवरी एंड तक खत्म हो जाना चाहिए, फेब से मुझे मार्क्स देने हैं, मतलब जो भी मुझे 5-6 क्वेश्चन पहले साथ में साथ साथ दिखते रहना हल्का फुल्का, मुझे ये महीना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। फास्ट ईयर में से मैं पूरे फुल लाइक रिवाइज करूंगा, टॉपिक्स रिवाइज करूंगा, उस समय शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, तो वो चीजें आपको खुद से करनी है आपको इस समय, ठीक है। सो दैट्स इट विद रिस्पेक्ट टू द पार्ट नंबर 3। कल हम कवर करेंगे इस सीरीज का पार्ट नंबर 4 कि आपको कौन कौन सी बुक्स रीड करनी चाहिए, ये एक रिकमेंडेशन है, तो ज़रूर आप इस सीरीज़ का वेट कीजिएगा। और आपको कैसी लगी ये सीरीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक होगा मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। जो भी कुछ कमी हुई या आपको अच्छा लगा, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो सब चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।